जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3R पढ़ रहे थे, जिसमें 3 प्रश्नों को हमने कर लिया था। प्रश्नावली 3R का कॉन्सेप्ट क्या है? थीटा का व्यापक मान निकालना है, जो कि आप पहले ही निकालना सीख चुके हैं। कास के पदों में, साइन के पदों में, टैन के पदों में अलग अलग मान होता है। आपको हमने बता दिया है कि कास के पद में किस तरह निकालेंगे, साइन के पदों में। यहाँ जो इस प्रश्नावली ये वाली चल रही है, इसमें इस तरीके का दिया रहेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। हमको करना क्या रहेगा? a के वर्ग और b के वर्ग से सभी पदों में भाग दे देना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में। इसी से हमको इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना और इसमें, यानी a के बटे में भी करना है, b के बटे भी करना है और c के बटे। a के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ लिया था? यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो तो ऐसी स्थिति में जो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होता है। अगर यहाँ कास थीटा बराबर कास अल्फा दिया हो तब ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और एक और हमने देखा था, यदि टैन थीटा बराबर टैन अल्फा दिया हो तब ऐसी स्थिति में थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा हो, और या टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फा हो, तो ऐसी स्थिति में जो थीटा का वैल्यू होता है, ये थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। ये आपको बता चुके थे और कब ढेर सारे चैप्टर्स में आपने इसको देखते आया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या, ये देखिए 3R है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3R। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रश्न संख्या 3R को कर लिया था, 3R के 3 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 3R के अगले प्रश्न को करेंगे। 3R का अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न, उसी को हम लोगों को देखना है। 3R के 3 प्रश्न के बाद चौथा देखिए क्या दिया है। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है 2 cos थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर दिया है cos 3 थीटा प्लस 2 प्लस cos 3 थीटा बराबर 0 है। ये आपको थीटा का व्यापक मान निकालना है। आपको अगर पता हो तो cos 3 थीटा का सूत्र होता है cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का वैल्यू एक बार देखिएगा। cos 3 थीटा का वैल्यू आपको लिखवा दिए हैं, यही वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपको पीछे एकदम लास्ट में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से अंत हुआ है प्रश्नावली का। प्रश्नावली के अंतिम पृष्ठ पे मिल जाएगा। इसका प्रूफ भी हमने करवा दिया है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। cos 3 थीटा का सूत्र हमने प्रूफ कराया है, देख लीजिए, यहाँ पर है ये cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos a, देखिए ये है, ठीक? cos 3a तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ थीटा दिया है तो थीटा रख दिए। अब इस तरह से आप एक बार देखिएगा, पिछले वीडियोज को आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहीं से पूछा गया है। अब हम रखेंगे 2 cos थीटा तो ऐसे ही रहेगा प्लस 4 cos 3 थीटा की जगह 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा ऐसे ही रहेगा और 3 में से 2 जाएगा 1, तो cos थीटा बराबर 0। cos थीटा आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0।
एक देखिए कास थीटा बराबर 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा -1। द्विघात समीकरण में आपने ये सीखा होगा। अब यहाँ देखिए कास 0 कितने अंश का मान 0 डिग्री, कास 0 कितने डिग्री का मान होता है, तो कास 0 होता है 90 डिग्री का मान। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/2, यानी यहाँ डायरेक्ट हम रखेंगे, कैसे तुलना करेंगे, कास थीटा बराबर कास π/2 यानी 90 डिग्री का मान होता है 0। अब ये सूत्र अभी आपको बता दिए थे, कास थीटा बराबर कास अल्फा, तो थीटा का जो व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह π/2। एक तो वैल्यू ये आ जाएगा। दूसरा यहाँ देखिए दिया क्या है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ 4 तो लगा रहेगा, तो 4 कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ठीक, तो कास थीटा हो जाएगा कितना, 1/2। अब अगर आपको याद हो तो कास थीटा बराबर कास 60 डिग्री का वैल्यू है, ये 60 अंश का मान होता है। तो थीटा कॉस थीटा बराबर कास, इसको पाई के पदों में लिखा जाता है, तो π/3। तो अब थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3। ये देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। कुछ नहीं किया है आपने, एक बार सूत्र लगाया, अगर दो वैल्यूओं का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक को हमने 0 किया और फिर पुट करके हल कर लिया, थीटा का व्यापक मान निकाल लिया। ये था प्रश्न संख्या 4, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। उतारिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 4 नंबर हो गया। 5वां प्रश्न देखिए। चलिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3। आपसे पूछा क्या है कि थीटा का व्यापक मान बताइए। हमने आपको बताया है, जब भी इस प्रश्नावली में थीटा का व्यापक मान पूछे तो सबसे पहले आपको इन दिए गए पदों को साइन और कास में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको साइन में बदलेंगे तो साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को बदलेंगे तो 1 / कॉस थीटा बराबर √3। ये अब करेंगे क्या, लसा लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा साइन थीटा +1, क्योंकि लसा समान है, नीचे कॉस थीटा। आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, बराबर √3 है, और इसको ठीक से लिख लीजिए। तो साइन थीटा +1 बराबर √3 कॉस थीटा। √3 कॉस थीटा को इधर लाइए तो साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर 1। हमने कई बार आपको बता दिया कि सबसे पहले आपका काम होगा कि इसके गुणांकों को अंडर रूट में वर्ग करके लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग केवल 3 हो जाएगा, √3 का वर्ग, और इसको भी लगा देंगे रूट में। तो 1 + 3, 3 × 1 = 4, यानी कुल मिला के आ जाएगा 2। अब 2 से हम भाग देंगे पूरे भाग दोनों तरफ, तो 1/2 साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा और बराबर 1। अब ये 1/2 देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो साइन कितने, कॉस का मान होता है, साइन में ही बदल दीजिए। तो ये कितने का वैल्यू होगा, साइन 30 डिग्री का। तो यहाँ साइन थीटा यानी साइन π/6 माइनस इंटू साइन थीटा माइनस ये कितने डिग्री का मान है, कास π/6, कास 30 डिग्री का मान। तो कास π/6 इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए, अगर ये पहले रहा होता और ये बाद में रहा होता तब हम इस रूप से बना लेते तो काम बन जाता, लेकिन इस बार देखिए कास ऋणात्मक हो गया और साइन धनात्मक, और ऐसा सूत्र होता नहीं। सूत्र में कास थीटा साइन, कॉस है कॉस भी, माइनस साइन है साइन भी होता है। तो इस रूप में हम ना बदल के
बल्कि इसको हम बदल लेंगे किस रूप में, साइन के रूप में। ये याद रखिएगा, जानबूझकर हमने ऐसा किया। अब आप समझ भी जाएंगे कि हमने ऐसा किया क्यों। तो चलिए अब इसको हम बदलेंगे साइन नहीं बल्कि कास में। तो ये कास कितने डिग्री का वैल्यू है, कास 60 डिग्री का मान है। ठीक, तो कास 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं और ये साइन थीटा, और इधर ये कितने का वैल्यू है, साइन 60 अंश का मान। तो साइन π/3 इंटू कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखिए तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये बन गया साइन, और इधर कितना आएगा, इधर भी 1/2। देखिए 2 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी हम 2 से भाग देंगे। ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस π/3, साइन ए माइनस बी का सूत्र बराबर 1/2, बराबर में 1/2। ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, तो साइन थीटा माइनस π/3 बराबर साइन π/3। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। अब ये होगा क्या, थीटा का व्यापक मान। तो थीटा का व्यापक मान थीटा माइनस π/3 बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह π/3। ये एक बार हम क्या लेंगे, एक बार सम के लिए, सम जब n बराबर 2p यानी सम हो तब देखेंगे। तो यहाँ करेंगे क्या, थीटा माइनस π/3 बराबर n 2p पाई n की जगह, और प्लस हो जाएगा क्योंकि अगर पावर सम होगा, एक का पावर सम माइनस का पावर सम हो तो प्लस हो जाता है। तो एक की पावर कुछ भी करिए एक ही आता है, तो प्लस π/3। अब ये π/3 माइनस है उस तरफ जाएगा तो 2p और प्लस π/3 और प्लस π/3। क्यों, क्योंकि ये देखिए माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो थीटा बराबर 2p और प्लस 2π/3, 2π कामन कर लीजिए। तो थीटा बराबर 2π कामन होगा। 2π कामन करने पर यहाँ बच जाएगा p, यहाँ बच जाएगा 1/3। ये एक तो वैल्यू ये हुआ सम के लिए। अगर यही हम विषम कर लें, यानी n बराबर क्या कर दें, 2p + 1 कर लें, तो यानी ये क्या हो जाएगा, विषम। तब देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, तब आ जाएगा थीटा माइनस π/3 बराबर 2p + 1 इंटू पाई, 2p + 1 इंटू पाई, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस π/3। उस तरफ ले जाइए तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट होगा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2p + 1 और यहाँ क्या, पाई। ये ठीक, इस तरह से प्रश्न संख्या 5वां कंप्लीट हुआ। आप देख लीजिए, अगर कहीं आपको दिक्कत लगता हो तो बताइए। सिंपल है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि साइन थीटा होने पर व्यापक मान क्या होता है, कास थीटा होने पर क्या होता है, और टैन थीटा होने पर व्यापक मान क्या होता है। उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6वां। 6 नंबर क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। ठीक, तब आपसे थीटा का व्यापक मान पूछा है। देखिए हमने कई बार आपको बता दिया कि यहाँ एक है, यहाँ भी एक। सबसे पहले यक्स साइन के गुणांक और कास के गुणांक को क्या कर लेना चाहिए, √ में वर्ग करके जोड़ लेना चाहिए जितना आए मान। तो देखिए यहाँ इसका गुणांक कुछ नहीं था तो हमने 1 माना, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब 1 आ जाएगा 2 और रूट में ही रहेगा। इसी से हमको भाग देना रहता है दोनों पक्षों में। ये हम लिखते नहीं हैं, आप लोग लिख लिया करिए। 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा और बराबर √2/√2। ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कास कास में, इसको कास ही कास लिखिए, इसको साइन साइन, क्योंकि कास वाले में आसान होता है बनाना।
देखिए कास वाले में आसान इसलिए होता है क्योंकि वहाँ प्लस माइनस देखना रहता है, सम विषम से कोई मतलब नहीं रहता। ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि प्रश्न कास में ही बने। कास में बनाने पर प्रश्न आसान हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि साइन का माइनस में होना चाहिए। यहाँ दोनों प्लस में है तो आसानी से बना सकते हैं हम। ये 1/√2, 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है, इंटू साइन थीटा, प्लस कास π/4 इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉस है कॉस भी, प्लस साइन है साइन भी, इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में। तो कॉस थीटा कास π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4 बराबर 1। ये कास कितने डिग्री का हो जाएगा, कास a माइनस बी, कास में अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, थीटा माइनस π/4 बराबर कास 0 डिग्री। कास 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ देखिए सीधा सीधा थीटा का व्यापक, थीटा माइनस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह है क्या 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा थीटा का वैल्यू आएगा 2n पाई और प्लस π/4। क्यों, क्योंकि माइनस है, उस तरफ ले जाएंगे प्लस। ये है प्रश्न संख्या 6। देखिए कास में बदलने पर आसान हो गया। साइन में बदलते तो यहाँ लिखते साइन ए, यहाँ कास थीटा साइन थीटा कास, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता, और ए प्लस बी लगाने पर थोड़ा सा लंबा होता। ठीक आता वही, लेकिन थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता बस। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ में हम लोग प्रश्न संख्या 7वां, आसान है 7वां भी, इतने में आ जाएगा। 7वां देख लीजिए, 7 नंबर √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2। देखिए करिए क्या, यहाँ √3, अंडर में पहले √3 का वर्ग और प्लस यहाँ 1 है, 1 का वर्ग, यानी यहाँ हो जाएगा 3 + 1 अंडर रूट में, यानी ये आ जाएगा कुल मिला के 2। तो √3/2 साइन थीटा जो आता है उसी से हम भाग देते हैं, -1/√2 कॉस थीटा और बराबर √2/2, बटे 2 केवल 2। क्यों, क्योंकि 2 से ही भाग देना है सब जगह, यहाँ भी 2 से ही भाग दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए दिक्कत ये है कि इसको तो हम लिख सकते हैं, कितना डिग्री का वैल्यू है, चलिए देखिए भैया √3/2 कर दिए, क्योंकि यहाँ 2 आया था, 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, 3 रूट से बाहर होगा, 1 वर्ग 2 हो जाए, बटे 2 कर दिए, यहाँ 1/2, यहाँ √2/2। इसको जब कटाएंगे तो √3/2 ऐसे ही लिखिए, यहाँ साइन थीटा करिए -1/2 कॉस थीटा, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा 1/√2। अब देखिए अभी यही समझा रहे थे भैया आपको कि अगर कास में माइनस आ जाएगा, यहाँ कास के पास माइनस लग जाएगा, तो हमको साइन में बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ कास साइन कर लेंगे, कास कर लेंगे, तो साइन कॉस थीटा। ये देखिए हम कह क्या रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ आप मान लेंगे साइन थीटा, तो ये दिक्कत हो जाएगा, साइन थीटा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसा सूत्र नहीं होता, कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी, इसीलिए हम इसको साइन में बदलेंगे। तो यहाँ साइन बदलने के लिए इसको कास में लिखिए, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा और कितने डिग्री का वैल्यू है ये √3/2, तो साइन 60 अंश का मान यानी π/3 माइनस कॉस थीटा और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री यानी π/3 6 18। ये कास कितने डिग्री का वैल्यू था, क्योंकि इसको कास में बदलना है, तो कास ये 60 डिग्री का मान है,
cos 30 डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री के लिए π/6 और यहाँ 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है, तो π/6 बराबर 1/√2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र है साइन थीटा माइनस π/6 बराबर 1/√2। ये देखिए साइन थीटा माइनस π/6 बराबर साइन π/4। ठीक, अब एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, एक बार लेंगे माइनस चिन्ह, तो थीटा माइनस π/6 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब π/4। ये अब करिए क्या, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार सम के लिए, एक बार विषम के लिए। n बराबर 2 2p यानी किसके लिए, सम के लिए। जब सम के लिए लेंगे तो थीटा माइनस π/6 बराबर n पाई प्लस, क्योंकि अगर हम 2p रखेंगे -1 की पावर सम संख्या +1 हो जाता है और +1 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट बचेगा π/4। ये थीटा बराबर n पाई प्लस π/4 और प्लस π/6। 6 और 4 का लसाअ ले लीजिए, तो n पाई तो ऐसे रहेगा, 6 और 4 का लसाअ 24 होगा या 12 होगा, 12 होगा, तो यहाँ 4 तिहाई 12 3 पाई, 6 दूना 12 2 पाई, तो 3 2 5 पाई, तो थीटा बराबर n पाई प्लस 5 π/12। यहाँ से n की जगह 2p रखना है, सॉरी, यहाँ 2p पाई, यहाँ 2p पाई, इतना उत्तर आ जाएगा। चाहे हो सकता है कॉमन किया हो, ये तो हो जाएगा किसके लिए, सम के लिए। और अगर n बराबर 2p + 1 पाई हो, +1 हो, विषम हो, 2p + 1 यानी क्या, विषम, तब क्या हो जाएगा, देखिए थीटा माइनस π/6 बराबर n पाई प्लस -1, माइनस ही रहेगा क्योंकि -1 की पावर विषम माइनस, और फिर प्लस π/4 की जगह यहाँ π/4 रहेगा। अब ये π/4 माइनस हो जाएगा, तो थीटा माइनस π/6 बराबर n की जगह क्या रखना है भैया, 2p पाई, तो 2p + 1 पाई और यहाँ -π/4। अब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, थीटा बराबर 2p + 1 पाई और -π/4 प्लस π/6, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2p + 1 पाई और यहाँ 6 और 4 का लसाअ 12। अब यहाँ देखिए 4 तिहाई 12, 3 आएगा यहाँ और 6 दूना 12, 3 में से 2 जाएगा 1 और वो भी माइनस में, तो ये आ जाएगा विषम के लिए। ठीक, इस तरह ये प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6वें और 7वें का, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 8, उतार लीजिए तब। अब अगले वीडियोज में हम लोग प्रश्न संख्या 8वें से कर लेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है और धुंधला दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 8 से लेकर, शायद कितने प्रश्न हैं, 8 से लेकर के 12 तक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे करेंगे।